आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सही बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वीवीआई होंगे। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है बच्चों, तो आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डूमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो हमारे जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है वो कमेंट में जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बच्चों वो याद रखना है, मऊ मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे। आसान प्रश्न है, अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे, 5, 8, 10 या 3। ठीक है, तो जिसको आंसर पता है वो जल्दी से बता देंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर 3। तो सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आया हुआ प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा बच्चों जाति प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर जान लेंगे, आंसर होगा अस्वाभाविक। सभी को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो सही बच्चों के लिए प्रश्न है यहाँ पर कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता। आंसर याद रखना है पैतृक पेशा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आता है और बहुत बार आता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर पता हो तो बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग। आंसर होगा कि दलित वर्ग में जन्म लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान पेशे का दोष पूर्व निर्धारित करती है। अच्छा प्रश्न है, बस आप यहाँ पर याद रख लें कि जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारित करती है, ठीक है। तो याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। फिर से एक और रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक रिक्त स्थान कारण बनी हुई है। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर बताते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या बनी हुई है। तो यहाँ पर रखेंगे प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ये दोनों यहाँ पर इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। आपके परीक्षा में आया हुआ और वीवीआई क्वेश्चन भी है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आंसर याद रखेंगे दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। सभी बच्चों के लिए प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था।
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल होगा, ठीक है, 1891। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर 14 अप्रैल 1891, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास की 10 महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में बहुत जल्द पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास के यह सभी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। बच्चों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी पढ़ाए हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर याद करिए और उन सभी क्लासेस को भी ज़रूर देखिए और अपने मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।